अस्सलाम वालेकुम। मशरक डिजिटल के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूँ युसरा शाहिद और मैं हूं मोहम्मद शहवैस। हम अपने न्यूज़ बुलेटिन में शामिल करेंगे पाकिस्तान बाद से खबरें और रिपोर्ट्स। बढ़ते हैं अब तक की हेडलाइंस की तरफ। पाकिस्तान पर 81,000 अरब के कर्जे, हर पाकिस्तानी 3,25,000 का मकरूज। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब के प्लस प्रोजेक्ट में अच्छी कारकर्दगी पर एजाजिया की तकसीम। GCU चिन्योट कैंपस में ऑटिज्म के आलमी दिन के हवाले से आगाही सेमिनार मुनक्किद। पंजाब सीवरेज फ्लैट फेज 1 के तहत सरगोदा को जदीद मशीनरी फराम कर दी गई। नारंग मंडी में LPG 520 रुपए किलो में फरोख्त, खुले आम गैर कानूनी फरोख्त भी जारी। बंद तनख्वाहों के नाम पर रिश्वत मांगने वाला क्लर्क कानून के शिकंजे में। DC ऑफिस में बैठा रेवेन्यू क्लर्क राजा नजीर रंगे हाथों पकड़ा गया। फारूकाबाद में 32 मन मुर्दा मुर्गियों के गोश्त का ट्रक पकड़ा गया। गोश्त रात की तारीकी में शवारमा बर्गर पॉइंट वालों को पहुंचाया जाना था। पाकपतन के कदीमी कब्रिस्तान ख्वाजा अजीज मक्की में कब्जा माफिया ने डेरे डाल लिए। नाजायज पुख्ता तमीरात का सिलसिला जारी, जिलाई इंतजामिया बेबस दिखाई देने लगी। खूनखार कुत्ते का 6 साला बच्चे पर हमला, चेहरा और कान नोच लिया। खुदा का शुक्र गुजार हूँ उन तमाम अफराद का भी जिन्होंने मेरा और सच का साथ दिया। गुलकार अली जफर की मीशा शफी के खिलाफ हद के इज्जत केस का मुकदमा जीतने के बाद पहले इंस्टाग्राम पोस्ट शेयर। अब बढ़ते हैं इन खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक। आप भी उन हजारों लोगों में शामिल हैं जो बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में हैं, लेकिन परेशान हैं कि कौन सा है दुरुस्त रास्ता, किसका इंतखाब किया जाए। क्या आप बैरून मुल्क तालीम हासिल करना चाहते हैं या बिजनेस इमिग्रेशन का ख्वाब देखते हैं, परमानेंट सेटलमेंट सोच रहे हैं या विजिट वीजा अप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन परेशान हैं कि एतमाद किस पर करें, क्योंकि हर तरफ है गलत मालूमात और कुछ पता नहीं कि कौन है आपके मुस्तकबिल के साथ ईमानदार। इसी कंफ्यूजन, बेयकीनी और अंधेरे को खत्म करने के लिए मशरक डिजिटल ला रहा है आपके लिए एक मुनफरिद प्रोग्राम जिसका नाम है मेरा मुस्तकबिल। नाज़रीन, ये कोई आम प्रोग्राम नहीं बल्कि एक प्लेटफॉर्म है रहनुमाई का और बनेगा एतमाद की पहचान। ये होगा आपके मुस्तकबिल की तरफ दुरुस्त सिमत मुतय्यन करने के लिए आपका बाएतमाद साथी। प्रोग्राम मेरा मुस्तकबिल में माहिर कंसल्टेंट करेंगे आपकी करियर काउंसलिंग ताकि आपका मुस्तकबिल सही चुना जाए। आप जान सकेंगे बैरून मुल्क तालीम के हकीकी मौके, स्किल्ड इमिग्रेशन के असल ज़ाब्ते, बिजनेस इमिग्रेशन के कानूनी रास्ते और विजिट वीजा के दुरुस्त और महफूज तरीके। चाहे आप जाना चाहते हो UK, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा या शेंजन के किसी भी मुल्क में। इस प्रोग्राम में शामिल होंगी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटियां और हम आपको बताएंगे एडमिशन के बारे में मालूमात, एंट्री रिक्वायरमेंट्स क्या है, बैंक स्टेटमेंट की अहमियत क्या है, मनी ट्रेल क्या है, SOP किस तरह से लिखी जाए, और हम करवाएंगे आपका एडमिशन और वीजा प्रोसेस 21 साला तजर्बाकार करियर एडवाइजर की ज़रिए निगरानी अपनी फॉरेन क्वालिफाइड टीम के जरिए। कोई झूठे वादे नहीं और ना ही ख्वाब बेचने वाली बातें, बल्कि हकीकत, शफाफियत और जिम्मेदाराना मुशावरत। याद रखें, गलत फैसला करने से पहले सुने, समझें और फिर उठाएं मेरा मुस्तकबिल के साथ अपना कदम। ये सब कुछ देखना ना भूलिएगा प्रोग्राम मेरा मुस्तकबिल में हर जुमा की रात 8 बजे सिर्फ मशरक डिजिटल पर। वेलकम बैक टू मशरक डिजिटल बुलेटिन में शामिल करेंगे अब तक की सबसे अहम खबर। पाकिस्तान पर 81,000 अरब के कर्जे, हर पाकिस्तानी 3,25,000 का मकरूज। काम के मुताबिक 81,000 अरब के कर्जे में 26,000 अरब बैरूनी और 55,000 अरब रुपए मकामी कर्ज हैं। सेनेटर सैफुल्लाह अब्रू की जेर सदारत सेनेट के कायमा कमेटी इक्तिसादी अमूर का इजलास हुआ, जिसमें IMF समेत बैरूनी और मकामी कर्जों का मामला जेर बहस आया। इजलास के दौरान इक्तिसादी अमूर डिवीजन के हुकाम ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि पाकिस्तान पर मजमूई कर्जा 81,000 अरब रुपए है, जिनमें से 26,000 अरब बैरूनी और 55,000 अरब रुपए मकामी कर्ज है। हुकाम ने कहा कि 25 करोड़ की आबादी के हिसाब से फी का कर 3,25,000 रुपए बनता है और यूं हर पाकिस्तानी 3.25 लाख रुपए से जायद का मकरूज हो गया है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब के प्लस प्रोजेक्ट में अच्छी कारकर्दगी पर एजाजिया की तकसीम। डिप्टी कमिश्नर लोधरा मोहम्मद अशरफ की जेर सदारत रेवेन्यू अफसरान की तकरीब कमेटी रूम में मुनक्किद हुई। टारगेट हासिल करने वाले अफसरान की कारकर्दगी को सराहा गया। मशरक डिजिटल के जलील रहमान के मुताबिक तकरीब से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ ने कहा, हुकूमत पंजाब रेवेन्यू अमूर में बेहतर परफॉर्मेंस का मुजाहरा करने वालों की मोतरफ है। उन्होंने कहा, पार्टीशन में हमारे अफसरान ने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है, हमें अपने अफसरान की परफॉर्मेंस क्रेडिट पर फख्र है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ ने इंतजामी और रेवेन्यू अफसरान में एजाजिया के चेक्स तकसीम किए। तकरीब में ADC मोहम्मद तैयब, सैयद वसीम हसन, असिस्टेंट कमिश्नर असगर इकबाल लगारी, फराकुल्ला, फैसल वलीद, मलिक अकबर और रेवेन्यू अफसरान शरीक थे। हुकूमत पंजाब की हदायत पर अवाम के रेवेन्यू मसाइल के हल के सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स हाफिजाबाद में रेवेन्यू खुली कचहरी का इनेकाद किया गया।
डिप्टी कमिश्नर अब्दुल रज़ाक ने अवाम के मसाइल सुने। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू तनवीर यासीन, असिस्टेंट कमिश्नर नरजिस खातून जाफरी, SDEO पीरा समेत महकमा रेवेन्यू, अराजी रिकॉर्ड सेंटर के अफसरान भी मौजूद थे। हाफिजाबाद से बिलाल मुनीर तारड़ के मुताबिक खुली कचहरी में आने वाले अफराद ने डिप्टी कमिश्नर को अपने रेवेन्यू मसाइल के हल के लिए दरख्वास्तें भी पेश की, जिनके फौरी हल के लिए उन्होंने मुतलका अफसरान को हदायत जारी की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि वज़ीर आला मरियम नवाज के अहकामात के मुताबिक अवाम के मसाइल को तरजीह बुनियादों पर हल कर उन्हें मुस्तकिल रिलीफ की फराहमी का सिलसिला जारी है। खुली कचहरियों के इनेकाद का मकसद भी अवाम को दरपेश उनके रेवेन्यू मसाइल को एक ही जगह हल करना और उन्हें इंसाफ व रिलीफ फराहम करना है। वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत 458 रुपये जबकि डीजल 520 रुपये फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है, जिससे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई हैं। चिन्योट के शहरियों ने इजाफा मुस्तरद कर दिया। मजीद जानते हैं मशरक डिजिटल के नुमाइंदे मलिक नवाज की ये रिपोर्ट। जी मलिक नवाज, आगाह कीजिएगा। या मशरक़ वस्ती में तशद्दुद की बात हुकूमत की जानिब से अवाम पर जो है पेट्रोल पंप गिरा दिया गया। हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता रात एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा जो इजाफा जो कर दिया गया। 137 रुपये पेट्रोल फी लीटर की कीमत में जो इजाफा किया गया, जबकि डीजल की बात की जाए तो डीजल में 184 रुपये फी लीटर में जो है वो इजाफा किया गया, जिसके बाद चिन्योट के शहरी जो है हुकूमत पर कड़ी तनकीद करते जो है वो दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद है, जानते कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। हमें हमारी प्यारी बहन मरियम नवाज से इल्तिजा है कि वो जिस तरह आवाम को पैसों का रिलीफ दे रही है, इस तरह पेट्रोल का भी रिलीफ दे और कीमत कम करें। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, इन भाइयों का कोई ख्याल रखें। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी कैंपस चिन्योट में ऑटिज्म के आलमी दिन के हवाले से आगाही सेमिनार। डिप्टी कमिश्नर और DPO ने खुसूसी शिरकत की। चिन्योट से काशिफ सरवर की रिपोर्ट के मुताबिक सेमिनार का इनकाद भी पॉजिटिव प्रोडक्शन के इश्तराक से किया गया। सेमिनार में डिप्टी कमिश्नर आयशा रिजवान, DPO डॉक्टर नवीद आतिफ ने खुसूसी शिरकत की। डायरेक्टर डॉक्टर फल्क शेर, फैकल्टी स्टूडेंट्स ऑटिज्म एजुकेशन कंसल्टेंट इरफान हैदर, साइकोलॉजिस्ट मुनव्वर हामिद, माउज ज़िया भी सेमिनार में शरीक थे। इस मौके पर मुकर्रीन ने कहा, ऑटिज्म का शिकार बच्चे हमारी खुसूसी तवज्जो के मुस्तहिक हैं। ऑटिज्म वाले बच्चों को स्पेशल एजुकेशन के जरिए कारआमद शहरी बनाया जा सकता है। दुनिया भर की तरह चीचा वतनी में भी गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन सेंटर के ज़ेरे एहतमाम वर्ल्ड ऑटिज्म डे भरपूर अंदाज में मनाया गया, जिसमें वालिदैन, उस्ताज़ा, तलबा तलबात ने शिरकत की। मशरक डिजिटल के कलीमुल्लाह जट के मुताबिक सेमिनार में तिलावत कलाम पाक और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद प्रिंसिपल डॉक्टर अब्दुल करीम और दीगर उस्ताज़ा ने खिताब करते हुए कहा कि ऑटिज्म एक ऐसा आर्ज़ा है जिसके बारे में मुआशरे में आगाही पैदा करना नहायत ज़रूरी है, ताकि मुतासरा बच्चों को बेहतर तालीम, तरबियत और सहूलियात फराहम की जा सके। उन्होंने कहा कि ऐसे बच्चे खसूसी तवज्जो और मोहब्बत के मुस्तहिक होते हैं और मुआशरे का हर फर्द उनकी हौसला अफजाई में अपना किरदार अदा करे। सरगोदा से मशरक डिजिटल के महर नवीद अख्तर की रिपोर्ट बुलेटिन में शामिल करते हैं, जहां वासा पंजाब सेवरेज फ्लैट फेज 1 के तहत सरगोदा को जदीद मशीनरी फराहम कर दी गई। MD वासा सरगोदा ने सेवरेज फ्लैट की मशीनरी वसूल कर ली। वासा सरगोदा को सेवरेज कर मशीन, सेवरेज जेंटिक मशीन और डी स्लंटिंग मशीन फराहम कर दी गई। ट्रैक्टर, ट्रॉली और लोडर रिक्शा भी फ्लैट में शामिल है। लाड़काना से मशरक डिजिटल के आफ्ताब अहमद सुल्तानी की रिपोर्ट बुलेटिन में शामिल करते हैं, जहां चेयरमैन दड़ी टाउन सरदार शाहरुख अनवर खान सियाल ने रेस्क्यू 1122 के ऑफिस का दौरा किया। शाहरुख अनवर खान को रेस्क्यू 1122 के अमले ने लाड़काना की आवाम को दी जाने वाली सहूलियात और अपनी रेस्क्यू सर्विसेज से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी। चेयरमैन दड़ी टाउन ने रेस्क्यू 1122 की जानिब से लाड़काना में दी जाने वाली खिदमात को सराहा और हर मुमकिन तावन की यकीन दहानी भी कराई। अब बढ़ते हैं एक ब्रेक की तरफ, देखते रहिए मशरक डिजिटल। आपका शहर, आपके मसाइल अब होंगे सबके सामने। खामोशी टूटेगी, मसाइल बोलेंगे। आए बात करें पानी, बिजली, सड़क, सफाई और अवामी मुश्किलात पर एक ऐसा प्रोग्राम जहां आवाज बनेगी ताकत। तो देखते रहिए प्रोग्राम मसला क्या है, हर इतवार रात 7 बजे सिर्फ मशरक डिजिटल पर। वेलकम बैक टू मशरक डिजिटल। फैसलाबाद से शबीर हुसैन आजाद की रिपोर्ट बुलेटिन में शामिल करते हैं, जहां मैट्रिक इम्तिहानात के खड़ियां वाला इम्तिहानी सेंटर में नकल केस में 3 टीचर्स मुअत्तल कर दिए गए। CEO एजुकेशन राव अब्दुल करीम ने टीचर्स मुअत्तल करके पैडा एक्ट के तहत इंक्वायरी लगा दी। सुपरिटेंडेंट रिजवाना मकबूल, निगरान फरजाना और अतिया को सेंटर में नकल लगवाने पर मुअत्तल किया गया। गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में कायम इम्तिहानी सेंटर नकल करने की CCTV फुटेज मशरक डिजिटल ने हासिल कर ली। CCTV फुटेज में सेंटर में तमाम तलबा नकल करते हुए पाए गए। नारंग मंडी में LPG की खुलेआम गैर कानूनी फरोख्त और ओवर चार्जिंग, दुकानदार सरकारी निर्खों को नजरअंदाज करते हुए मन माने दाम वसूल करने लगे। फी किलो LPG 520 रुपए तक पहुंच चुकी है। सुई गैस की बंदिश के बायस LPG की तलब में नुमाया इजाफा हुआ, जिसका फायदा उठाते हुए दुकानदार नाजायज मुनाफाखोरी में मसरूफ हैं और सरकारी निर्खों से ज़्यादा कीमतें वसूल कर रहे हैं। मशरक डिजिटल के मोहम्मद साहब मियों के मुताबिक हुकूमत की जानिब से हालिया तौर पर 78 रुपये फी किलो इजाफा किया गया, जबकि नारंग मंडी में LPG 450 से 460 और बाज़ मकामात पर 520 रुपये फी किलो तक फरोख्त की जा रही है।
जिस पर कोई मुअस्सर चेक एंड बैलेंस नजर नहीं आता। शहरियों का कहना है कि तवील अरसे से नारंग मंडी में ओवर चार्जिंग मामूल बन चुका है, मगर इंतजामिया खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है, जबकि मुतल्लिका अफसरान दफातर तक महदूद होकर रह गए हैं। साहिवाल सरगोदा से नवीद असलम मुगल के मुताबिक LPG सिलेंडर की कीमत 500 रुपए किलो तक जा पहुंची। इंतजामिया माहाना मंथली के तौर पर जुर्माने की मद में हजारों रुपए बटोरने लगी। पीड़ा फोर्स भी अवामी फोर्स ना बन सकी। आवाम महंगाई के तूफान में पिसने लगी। फरूका में LPG सिलेंडर की कीमतों में हो शुरबा इजाफा शहरियों के लिए वबाले जान बन गया है। 3200 रुपए में मिलने वाला घरेलू सिलेंडर बढ़कर 5200 रुपए तक जा पहुंचा है। शहरियों ने गुफ्तगू करते हुए कहा, LPG की मसनूई किल्लत पैदा करके महंगाई माफिया खुलेआम लूट मार में मसरूफ है, जबकि तहसील इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। मौजूदा हालात में आम आदमी के लिए चूल्हा जलाना भी मुश्किल हो गया है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि LPG की कीमतों को फौरी कंट्रोल किया जाए, मसनूई किल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। बंद तनख्वाहों के दाम पर रिश्वत मांगने वाला क्लर्क कानून के शिकंजे में, 15,000 वसूल करने के बाद मजीद 10,000 का मुतालबा महंगा पड़ गया। DC ऑफिस में बैठा क्लर्क रिश्वत लेते पकड़ा गया। मंडी बावदीन से फयाज रसूल मिर्जा के मुताबिक रिश्वत लेते हुए रेवेन्यू क्लर्क राजा नजीर धर लिया गया। सर्कल ऑफिसर मिर्जा इमरान उल हक ने कामयाब रेड के दौरान निशान ज़दा रकम बरामद कर ली। शहरी की शिकायत पर एंटी करप्शन ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई। 32 मन मुर्दा मुर्गियों के गोश्त का ट्रक पकड़ा गया। मुर्दा मुर्गियों का गोश्त रात की तारीकी में फरूखाबाद के गिरदोनवा में शवारमा बर्गर पॉइंट वालों को दिया जाना था। फरूखाबाद से मशरिक डिजिटल के हशाम अली की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब फूड अथॉरिटी ने खुफिया इतला पर ट्रक को पकड़कर मुर्दा मुर्गियों का गोश्त कब्जे में लेकर तल्फ कर दिया। फूड अथॉरिटी टीम ने ट्रक ड्राइवर समेत 5 मुलजमान को थाना बीर वीएन शेखुपुरा के हवाले कर दिया। चीचा वतनी से एक और खबर बुलेटिन में शामिल करते हैं, जहां मरूफ निजी फलाई इदारे सरवर फाउंडेशन राय अली नवाज अस्पताल के ज़ेरे एहतमाम 8 रोज़ा फ्री आर्थोपेडिक सर्जरी कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप में मुल्क और बैरून मुल्क से आए माहिर आर्थोपेडिक सर्जन ने शिरकत की। आर्थोपेडिक सर्जरी कैंप में सैकड़ों मुस्तहक मरीजों का मुफ्त मुआयना किया गया, जबकि दर्जनों मरीजों की कामयाब सर्जरीज भी की गई। इस मौके पर मरीजों को मुफ्त अद्वियात और ज़रूरी तिबी सहूलियात भी फराहम की गई। साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने इंटरनेशनल क्रिकेटर वकार यूनिस और मरूफ डॉक्टर आमिर बशीर के हमरा कैंप का दौरा किया। उन्होंने मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना किया और ज़ेर इलाज मरीजों की इयादत करते हुए उनकी खैरियत दरियाफ्त की। इस मौके पर MS डॉक्टर आमिर बशीर, डॉक्टर वहीद अकबर USA, डॉक्टर अमजद गुजार शेख UK, बैरिस्टर राय मोहम्मद इकबाल खान, राना मोहम्मद अजमल खान, शेख अब्दुल गनी, राव मोहम्मद असलम खान, एडमिन ऑफिसर मोहम्मद आसिफ समेत शहरियों की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। MPA चौधरी इलियास खान ने जाती दिलचस्पी लेते हुए मुस्तफाबाद में 30 साल पुराना मसला हल करवा दिया। मशरिक डिजिटल के मोहम्मद शहजाद के मुताबिक मुस्तफाबाद ललियानी में मेन रूहे नाले की खुदाई का तकरीबन 30 साल इल्तवा का शिकार मसला MPA चौधरी इलियास खान ने हल करवा दिया। नाले की खुदाई ना होने की वजह से बारिश का पानी फसलों की बर्बादी का सबब बनने के साथ साथ शहरियों के घरों में भी दाखिल हो जाता था, जिसकी वजह से लोगों के माली जानी नुकसान होने के साथ साथ मकानात भी गिर जाते थे। शहरियों ने इस दरीना मसले को हल करवाने पर MPA चौधरी इलियास खान को खिराज तहसीन पेश किया है। चिश्तियाँ डारावाला में वज़ीर-ए-आला पंजाब का इनकलाबी इक़दाम, गरीब रेहड़ी बानों में मुफ्त रेहड़ियों की तकसीम। मशरिक डिजिटल की रिपोर्ट के मुताबिक बेरोजगारी के खात्मे और शहरी खूबसूरती के फ़रोग के लिए डारावाला में गरीब रेहड़ी बानों में मुफ्त रेहड़ियों की तकसीम की तकरीब मुनक्किद हुई। ये मनसूबा MNA एहसान उल हक बाजवा, वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी चौधरी जैद अकरम, MPO चेयरमैन साफ पानी अथॉरिटी पंजाब की खुसूसी काफियों से मुमकिन हुआ। मनसूबे के तहत डारावाला शहर में 100 रेहड़ियों पर मुश्तमिल मॉडल रेहड़ी बाजार कायम किया गया। तकरीब के दौरान इरफान सरवर बाजवा, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेगुलेशन मोहम्मद नुमान, चौधरी बाबर बशीर, चेयरमैन मरकजी अंजुमन ताजरान अलहाज चौधरी मोहम्मद रफ़ी और सदर अंजुमन ताजरान चौधरी मोहम्मद इकबाल ने रेहड़ी बानों में मुफ्त रेहड़ियाँ तकसीम की। अब बढ़ते हैं ब्रेक की तरफ, देखते रहिए मशरिक डिजिटल। आपका शहर, आपके मसाइल अब होंगे सबके सामने। खामोशी टूटेगी, मसाइल बोलेंगे, आए बात करें। पानी, बिजली, सड़क, सफाई और अवामी मुश्किलात पर एक ऐसा प्रोग्राम जहां आवाज बनेगी ताकत। तो देखते रहिए प्रोग्राम मसला क्या है, हर इतवार रात 7 बजे सिर्फ मशरिक डिजिटल पर। वेलकम बैक टू मशरिक डिजिटल। पाक पतन के कदीमी कब्रिस्तान ख्वाजा अजीज मक्की में कब्जा माफिया ने डेरे डाल लिए। नाजायज पुख्ता तामीरात से कब्रिस्तान की अराजी दिन ब दिन सुकड़ती जा रही है। सारी सूरत हाल के सामने जिला इंतजामिया बेबस दिखाई देने लगी। मजीद तफसीलात देखते हैं इमरान शाही की इस रिपोर्ट में। ये है पाक पतन का कदीम कब्रिस्तान ख्वाजा अजीज़ मक्की, जिसकी तारीख 9 सदियों पर मुहित है। इंतज़ामिया की गफलत, कहीं चश्म पोशी या फिर मुमीद ना मिली भगत, कब्जा माफिया ने इस कदीम कब्रिस्तान में पुख्ता तमीरात करके पंजे गाड़ लिए हैं। यहाँ पर लोगों ने नाजायज कब्जा किया हुआ है और उस कब्जे की आड़ में नाजायज फरोशी, नशा फरोशी का कारोबार करते हैं। कब्रिस्तान में जो नाजायज माफिया बैठता है, बराए करम इसको पाक किया जाए ताकि लोग अपने बुजुर्गों की इन कब्रों पर
बेधड़क होकर आएं और फातह खानी करें। हमारी ये अपील है हुकाम बाला से कि इसका नोटिस लिया जाए और इसको इस जगह से पाक किया। कब्रिस्तान की वसी अराजी नजायज कब्जा और बढ़ती हुई तमीरात से दिन ब दिन सुकड़ती जा रही। अपने प्यारों की कब्रों पर हाजिरी के लिए आने वाले शहरी भी हरासगी का शिकार हैं। टोकिया नाल मेरे सिर ते मारिया ने पहले और बाद ही फिर मैं हाथ नाल रोकने की कोशिश की, इत्थे भी बहुत चोट लगी है। बड़ी मुश्किल नाल जान बचा के उत्थों नस्सिया। मुकामी अफराद ने कब्रिस्तान की अराजी पर कब्जा के खिलाफ एहतजाज करते हुए मुतालबा किया है कि अल्लाह हुकाम नोटिस लेकर आखिरी आरामगाह की जगह को नजायज काबजीन से वागजार करवाए और इसके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। इमरान साई, मशरक डिजिटल न्यूज़, पाकपतन। डीपी हाफिजाबाद कामरान हमीद ने सब इंस्पेक्टर महमजारा को बतौर SHO थाना जलालपुर भटियां तैनात कर दिया। DPO का कहना है कि खातून SHO की तैनाती से न सिर्फ आवाम खसूसन खवातीन के मसाइल के हल में आसानी पैदा होगी बल्कि पुलिस और शहरियों के दरमियान एतमाद का रिश्ता भी मजीद मजबूत होगा। ज़ेरे तामीर इमारत की लिफ्ट टूटने से 2 मजदूर मौके पर जाँ बाग, 2 जख्मी हो गए। फैसलाबाद से दानिश शबीर के मुताबिक अफसोसनाक वाकया इकबाल स्टेडियम के करीब सिंधबाद में पेश आया, जहाँ आरजी लिफ्ट टूटने से 4 मजदूर नीचे गिर गए। जाँ बाग अफराद में 14 साला शारून और 25 साला गुलाम फरीद शामिल, जबकि जख्मियों में एक शख्स को सर पर शदीद चोट आई और एक मामूली जख्मी हुआ। रेस्क्यू टीम ने जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की। जख्मियों और लाशों को अलाइड अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पाकपतन में कुत्तों के काटने के वाकयात कम न हो सके। खूनखार कुत्ते ने बच्चे पर हमला करके इसका चेहरा और कान नोच लिया। चीखों पुकार पर इलाका मकीनों ने बच्चे की जान बचाई। मशरक डिजिटल के इमरान साही के मुताबिक नवाई इलाके टिब्बा नानक सर में खूनखार कुत्ते ने 6 साला बच्चे पर हमला करके उसका कान और चेहरा बुरी तरह नोच लिया। कमसन बच्चे की चीखों पुकार पर मकामी अफराद ने बच्चे की जान बचाई। रेस्क्यू एहलकारों ने इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद जख्मी बच्चे को अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। वन व्हीलिंग का खुमार पुलिस ने दिया उतार। थाना सिटी चिन्योट पुलिस ने वन व्हीलिंग करने वाले मुलजिम को धर लिया। मुलजिम ने जनाब नगर सरगोदा रोड पर वन व्हीलिंग की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर की। DPO डॉक्टर नवीद आतिफ ने वायरल वीडियो का नोटिस लेते हुए फौरी कार्रवाई की हिदायत की। पाकपतन के नवाई इलाके 35 SP कमीर रोड के करीब डकैती की वारदात के दौरान फायरिंग से एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। नामालूम मुसल्लह मुलजमान ने मजामत पर गोलियां चला दी और मौके से फरार हो गए। डकैती के दौरान मुलजमान की फायरिंग से 50 साला सोने खान शदीद जख्मी हो गया। रेस्क्यू एहलकारों ने इतला मिलते ही मौके पर पहुंचकर जख्मी को इब्तदाई तबीब इमदाद दी और बाद अज़ां डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस की जानिब से मुलजमान की तलाश जारी है। नारोवाल से मशरक डिजिटल के नदीम अनवर की रिपोर्ट बुलेटिन में शामिल करते हैं, जहां दरबार आलिया कली शरीफ में इदारा खुर्शीद इस्लाम और खुर्शीद इस्लाम यूथ विंग के ज़ेरे तमाम सालाना फ्री आई सर्जरी कैंप की इख्तितामी तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए इलामा मसूद अहमद नक्शबंदी, इलामा हाफिज अब्दुल हई और डॉक्टर अमानत अली ने बताया कि इस साल फ्री आई सर्जरी कैंप में 104 मुस्तक अफराद की आंखों कामयाब और मुफ्त फीको सर्जरीज की गई। उन्होंने बताया कि मरीजों को आला मियार के आई लेंस और जरूरी अद्वियात भी बिला मुआवजा फराहम की गई, जो कि इंसानियत की खिदमत की एक रोशन मिसाल है। तकरीब के इख्तिताम पर पीर सैयद अजरुल हसन गिलानी ने मरीजों की जल्द सेहतियाबी और पाकिस्तान की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ करवाई। दरबार आलिया कुली शरीफ नारोवाल में इदारा खुर्शीद इस्लाम और खुर्शीद इस्लाम यूथ विंग के ज़ेरे एहतमाम सालाना फ्री आई सर्जरी कैंप 2026 की इख्तितामी तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब का आगाज़ तलावत कलाम पाक और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए इलामा मसूद अहमद नक्शबंदी, इलामा हाफिज अब्दुल हई और डॉक्टर अमानत अली ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह इस साल मुनक्कद होने वाले फ्री आई सर्जरी कैंप में 104 मुस्तहिक अफराद के आंखों के मोतिये की कामयाब और मुफ्त फीको सर्जरीज की गईं। उन्होंने मजीद बताया कि मरीजों को आला मेयार के आई लेंस और ज़रूरी दवाइयाँ भी मुफ्त फराहम की गई हैं, जो कि इंसानियत की खिदमत की एक रोशन मिसाल है। ये 104 फेको सर्जरी हुई हैं टोटल जो केसेस हुए। फेको सर्जरी लेटेस्ट सर्जरी है इस वक्त पूरी दुनिया में जो चल रही है। ये बेसिकली सफ़ेद मोतिये यानी कैटरेक्ट के ऑपरेशन हुए, 104 ऑपरेशन हुए। फेको सर्जरी वो सर्जरी है जो सूचनलेस है, जिसमें टाँका नहीं लगता। इस मौका पर पीर सैयद अजरुल हसन गिलानी ने अपने खिताब में कहा कि ये हमारे लिए बाइस सादत है कि अल्लाह ताला ने हमें इस अजीम फलाही खिदमत के लिए मुंतखब फरमाया। उन्होंने मजीद कहा कि अदारा खुर्शीद इस्लाम का नस्बुल-ऐन 2 बुनियादी असूलों पर कायम है, अल्लाह की इबादत और मखलूक खुदा की खिदमत। इंशाअल्लाह ये खिदमत का सिलसिला आइंदा भी इसी जज्बे और इखलास के साथ जारी रखा जाएगा। तकरीब के इख्तिताम पर पीर सैयद अजरुल हसन गिलानी ने खुसूसी दुआ फरमाई, जिसमें मरीजों की जल्द सेहतियाबी और मुल्क पाकिस्तान की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं की गईं।
एक बाजू से महरूम मगर हौसला बुलंद, अलीपुर चटक के इलाके कलियांवाला का इमरान अली मेहनत की रोशन मिसाल बन गया। मशरक डिजिटल के राना अब्दुल जब्बार की रिपोर्ट के मुताबिक इमरान अली अपनी मेहनत, हिम्मत और खुददारी की बदौलत सैनिटरी वर्कर के तौर पर दिन रात मेहनत करके जिसकी हलाल कमा रहा है। इसका कहना है कि मुश्किलात ज़िंदगी का हिस्सा हैं, मगर हिम्मत और हौसला इंसान को आगे बढ़ने का रास्ता दिखाते हैं। शहरियों का कहना है कि इमरान अली जैसे मेहनती अफराद मुआशरे का सरमाया हैं। आलमी शोहरत याफ्ता गुलकार अली जफर ने गुलकारा मिशा शफी के खिलाफ हद के इज्जत का मुकदमा जीतने के बाद पहली इंस्टाग्राम पोस्ट शेयर की, जिसमें उन्होंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। अली जफर ने अपनी पोस्ट में लिखा कि मैं खुदा का शुक्रगुजार हूं और उन तमाम अफराद का भी जिन्होंने मेरी ज़िंदगी के मुश्किल तरीन वक्त में मेरा और सच का साथ दिया। उन्होंने मजीद कहा कि बिल आखिर इंसाफ हो गया है, मुझे किसी किस्म की फतह का एहसास नहीं, सिर्फ आजी और शुक्रगुजारी है। मैं किसी के खिलाफ कोई मनफी जज्बात नहीं रखता। अली जफर ने यह भी लिखा कि मेरे लिए ये बाब अब बंद हो चुका है। मैं दुआ करता हूँ कि हम सब वकार और सुकून के साथ आगे बढ़ें। अली जफर का कहना था कि मैं इस फतह को जश्न के तौर पर नहीं देखता, बल्कि मेरे दिल में सिर्फ आजी व इंसारी और शुक्रगुजारी के जज्बात हैं। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए मशरिक डिजिटल।